हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। वो है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि यहाँ पर दो बार लिमिट लगाना है हमें। ज्ञात कीजिए जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है जब x छोटा और बराबर है 0 के, और यहाँ पे 3x प्लस 1 है जब x बड़ा है 0 से। तो चलिए हम इसको समझने के इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें दिया गया है, हम एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, जहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 0 सेंटर में ले लेते हैं, ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है। ठीक है, इस तरफ माइनस की चलेगी, इस तरफ प्लस की चलेगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0। तो 0 ये है हमारा, और यहाँ पे दिया गया x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे पहले बार जो दिया गया है, तो x जो है हमारा 0 से बड़ा और बराबर है, सॉरी यहाँ पे x छोटा और बराबर है, यहाँ पे x बड़ा है। तो यहाँ पे छोटा और बराबर कहाँ पे होगा, 0 से छोटा इस तरफ चलेगा और बड़ा क्या होगा, इस तरफ चलेगा। 0 से छोटा क्या होगा, इधर होगा। जो माइनस में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो छोटी ही होंगी यहाँ इस तरफ की। और यहाँ पर क्या दिया गया, x जो है हमसे उससे बड़ा है। तो इसी तरीके से हमें इसमें दो बार लिमिट पुट करनी होगी, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर दिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स की लिमिट पुट करेंगे और फिर ये वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर ये वाली लिमिट पुट करेंगे। तो पहले हम लिमिट x टेंस टू 0 के लिए पुट करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइड में होगा, एक निगेटिव साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक बार x से बड़ी वैल्यू, यहाँ पर 1 से बड़ा होना चाहिए। एक बार x हमारा बड़ा है इस तरफ और एक बार x हमारा छोटा है। तो हमें इस दोनों को प्रूव करने के लिए दो लिमिट रखनी पड़ेगी, एक जब x हमारा इस तरफ जा रहा है और दूसरा जब x इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लिमिट यानी 0 से छोटा ले रहे हैं। 0 से छोटा क्या हमारा इस तरफ आएगा, इसलिए हमने क्या किया, माइनस का सिंबल लगा दिया और एफ एक्स। तो 0 कहाँ पर छोटा है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब छोटा को छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता चल गया कि छोटे के लिए। ठीक है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं आपको याद रखने के लिए। अब यहाँ पे 0 कहाँ पे छोटा है, x 0 से कहाँ पर छोटा है, इसमें छोटा है, तो हम पहले इसको रखेंगे 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, 2 की यहाँ पे वैल्यू रख देना है, 2 इंटू 0 प्लस 3। x की जगह हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। और फिर हम सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, जब 0 से क्या होगी, बड़ी होगी लिमिट, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से लिमिट होती है। यहाँ पे नंबर लाइन में आप देख सकते हैं 0 से छोटा इस तरफ आ रहा है, 0 से बड़ा इस तरफ आ रहा है। ठीक है, 0 से बड़ा x, अगर 0 से बड़ा है x तो वो यहाँ कहीं आएगा, और 0 से छोटा है तो वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी बड़ा है हमारा एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर x हमारा बड़ा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स कहाँ पे है, बड़ा यहाँ पर है, x हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, x का अंदर मल्टीप्लाई 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 3x प्लस 3, देन 3 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिमिट लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का। तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 3 रहेगा। तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। इसको क्या बोलेंगे, देयर एग्जिट। ये यहाँ पर जो है हमारा, देन ये जो एफ एक्स है हमारा वो क्या करता है, एग्जिट करता है, यानी कि अस्तित्व में है। अब हम सेकेंड टर्म इसका हल करने वाले हैं, केस सेकेंड, क्योंकि हमें दो बार इसमें लिमिट पुट करनी है, मतलब टोटल मिलाकर 4 बार, इसमें एक बार और एक बार सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें क्या लेना है, 1 रखना है हमें। तो 1 से क्या होगा, अगर हम 1 से कम आएंगे तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, और 1 से ज़्यादा आएंगे तो वो इस तरफ। थोड़ी सी भी कम वैल्यू हुई, यानी कि 0.999 हुई, तो वो यहाँ पर आएगी। अगर हमने 1 में कुछ भी माइनस किया तो वैल्यू यहाँ पर कहीं पे आएगी, है ना। और अगर हमने इसको बढ़ाया तो ये वैल्यू यहाँ पर कहीं आएगी। ठीक है, तो हमें इसके लिए भी 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो केस सेकेंड में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, जो कि 1 क्या है यहाँ पे, कम है,
ये हम कम के लिए ले रहे हैं एफ एक्स। तो अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू जो है 1 से कम है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का, तो एफ एक्स में जो हमें कम वैल्यू दिख रही है वो कौन सी है, वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर हमें क्या लेना है, 0 से बड़ा नहीं लेना है हमें, x 1 से बड़ा लेना है। तो 0 से जब बड़ा होगा तो 1 के पास आएगा वो, है ना। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, मान्य होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 1। देन अब हमें आगे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1, 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे कम है, आपको लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 3, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। देन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1 + 3, तो 3 × 1 3 होगा, +3 = 6 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, लिख भी सकते हैं आप राइट हैंड साइड इक्वल टू, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, जब x हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे f(x) ही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में कहाँ पर है हमारा x 0 से बड़ा, तो यहीं पर है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो छोटा दिया हुआ है, सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देन यहाँ पर लिखिए आप लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का, f(x) की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3x + 1। अब जैसे उस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्या कर देना है, लिमिट रख देना है। तो 3x + 3 = 3 × 1 + 3, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ये भी क्या कर रहा है, देन f(x) यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।